श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा उन साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है जो स्वर साधना कर रहे हैं, जो शिव सर्वोदय विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्वर योग को स्वयं में साध रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दो तीन चर्चा करेंगे। एक तो हम अपने स्वभाव यानी कि मन में कब किस प्रकार के विचार हमारे चल रहे हैं, उस समय हमारा स्वभाव कैसा है, मनोवृत्ति कैसी है। केवल अपने विचार और मनोवृत्ति से हम यह जान लेंगे कि इस समय हमारे स्वर में कौन सा तत्व प्रबल है। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे मैंने स्वर में तत्वों की पहचान कैसे करें इससे संबंधित बहुत सी चर्चाएं की हैं, बहुत सी विधियां बताई हैं कि आप अपने स्वर में, अपनी श्वासों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांचों तत्वों को बारी बारी से कैसे पहचान दें। आदरणीय मित्रों, स्वर साधकों के लिए स्वर में तत्वों की पहचान होना अति आवश्यक है। यदि आप शिव सर्वोदय विज्ञान को सूक्ष्मता से अपने ऊपर उतार रहे हैं, उसको जीने का प्रयास कर रहे हैं, पहले कर्म से ही आप संवेदनशील हैं अपने स्वर के प्रति, तब तत्व की पहचान आना भी बहुत अनिवार्य है। बहुत से मित्र प्रश्न करते हैं कि हमने सब कुछ तो साध लिया है, लेकिन अभी तक भी तत्वों की पहचान करना नहीं आया है। आज का जो यह सूत्र है, शायद यह उन मित्रों के लिए सुलभ हो सके, वह जान सके अपने स्वभाव से, अपनी मनोवृत्ति से कब कौन सी मन की वृत्ति है, तो उस समय क्या विचार चल रहा होना चाहिए, तो उनके लिए सुलभ हो जाए। एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, किस तत्व का कौन सा दिन है और कौन सा ग्रह है। यदि हमें अपने तत्व संज्ञान में आ जाए स्वर में, और फिर किस तत्व का कौन सा दिन या कौन सा ग्रह है यह भी समझ आ जाए, तो हम स्वर विज्ञान में और उन्नति कर सकते हैं, जो हम अपने आध्यात्मिक या सांसारिक जीवन में अभी फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि इतना और हमें आ जाए तो हम शब्द से उन लाभों को प्राप्त कर पाएंगे जिनसे हम वंचित है। क्योंकि प्रत्येक तत्व का अपना दिन है और ग्रह है। स्वर विज्ञान में कई चीजें बहुत मूल्य रखती हैं। तिथि के अनुसार आपके स्वर का होना, और आपके स्वर के भी दिन है, दिशा है। आपके स्वर के अनुसार कोई दिन होना, और वह दिन आपके भीतर जो तत्व बह रहे हैं उस तत्व के हिसाब से भी वह क्षण हो, वह नक्षत्र, वह ग्रह हो। और उस समय यदि आप कोई अपने जीवन से जुड़ा अनिवार्य कार्य शुरू करते हैं, तो वैसे कार्य को पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसा शिव सर्वोदय विज्ञान में बार बार उद्धृत है। जितना अधिक से अधिक हम चीजों का मिलान कर लेंगे अपने किसी कार्य को करने से पहले, उतना ही उस कार्य के सिद्ध होने की प्रबलता बढ़ जाती है। तो हम इस विषय पर भी आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती को 180 नंबर श्लोक में जो कहा है उसको समझते हैं। आदरणीय मित्रों, 180 नंबर श्लोक कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अचानक किसी भी समय 24 घंटे में भोग विलास से संबंधित यानी कि भौतिकतावादी विचार उत्पन्न हो। भौतिकतावादी विचार उसको कहते हैं जिसमें हम अपने सांसारिक जीवन में
जो चीजें हमें सुख देने वाली हैं, उन चीजों में बढ़ोतरी कैसे हो, कैसे मैं अधिक से अधिक सुख प्राप्त करूं, किन चीजों से मुझे अधिक सुख प्राप्त होगा, उन चीजों की कमी मैं कैसे पूरा करूं, कैसे उन चीजों की पूर्ति करूं, इसको कहते हैं भौतिकतावादी विचार। यानी कि हमारी भौतिक सांसारिक जीवन में जो हमें लाभकारी चीजें होती हैं, आनंद देने वाली चीजें होती हैं, सुख देने वाली चीजें होती हैं, उनको बढ़ाने वाले विचार जब हमारे भीतर हो, उसको हम कहेंगे कि भौतिकतावादी विचार हमारे भीतर अभी चल रहे हैं। 24 घंटे में बहुत बार हमारे भीतर भौतिकतावादी विचार चलते हैं, चाहे हम कहीं भी हों और कुछ भी कर रहे हों। जब अचानक हमारे भीतर कोई विचार कौंधता है कि यह मेरे पास हो तो कितना अच्छा हो, के पास जिन चीजों की कमी है और जो चीजें आपको सुख दे सकती हैं, सुख देने वाली हों, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली में अलग अलग चीजें होती हैं। किसी व्यक्ति को किसी चीज का अभाव होता है, किसी व्यक्ति को किसी चीज का अभाव होता है। जिसके पास छोटा घर है वह बड़ा घर बनाने के सोपन देखता है, जिसके पास छोटी कार है वह बड़ी कार के सोपन देखता है, लेकिन जिसके पास कार है ही नहीं, बाइक भी नहीं है, वह उस समय बाइक खरीदने के सोपन देखता है और उसी में अपने सुख का एहसास करता है। तो जब भी आपको अपने सुखों की बढ़ोतरी करने वाले विचार उत्पन्न हो, इसका मतलब उस समय आपके भीतर पृथ्वी तत्व बह रहा है। ऐसा निश्चित जानो, कभी भी 24 घंटे में जब भी आपको भौतिकतावादी विचार आवे तो समझ लो कि अभी आपके भीतर उस समय पृथ्वी तत्व बह रहा है। यदि आप दूसरे किसी मापदंड से समझने की कोशिश करेंगे कि सच में पृथ्वी तत्व बह रहा है क्या, तो पृथ्वी तत्व ही बहता हुआ आपको मिलेगा। जैसे कि 7-8 तरीके मैंने पहले भी बताए हुए हैं। आप अपने स्वर में कैसे तत्वों की पहचान करें, उन किसी विधि के माध्यम से भी जब आप जांचने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी तत्व ही बह रहा है। इसी प्रकार से जब हमारे भीतर स्वयं से संबंधित विचार उत्पन्न हो, स्वयं से संबंधित विचार उत्पन्न होने का मतलब है जब हम भौतिकतावादी विचारों से भरे होते हैं तब हम अपने पूरे परिवार के लिए स्वप्न देखते हैं। बड़ा घर हो तो घर सबके लिए हो, कार हो तो उसमें सब घूमे, यानी कि आप पूरे अपने परिवार के लिए स्वप्न देखते हैं, पूरे परिवार के लिए विचार करते हैं। लेकिन जब केवल आपको स्वयं के प्रति विचार उठे, मैं कैसे सुखी हूं, हजारों प्रकार के विचार आपको स्वयं के प्रति उठ सकते हैं। मैं कैसे सुंदर दिखूं, मैं कैसे धनी दिखूं, मैं कैसे प्रभावशाली दिखूं, मैं कैसे लोगों को प्रभावित कर सकूं। हजारों प्रकार के विचार स्वयं को डेवलप करने वाले आपके भीतर उठ सकते हैं। जब केवल स्वयं के लिए आपके भीतर विचार उठे स्वयं को डेवलप करने के, तब समझो कि जल तत्व या वायु तत्व दोनों में से कोई एक बह रहा है। क्योंकि जब जल तत्व और वायु तत्व बहता है तब हम स्वयं के विषय में अधिक विचार करते हैं, जिसको हम कहते हैं हम अधिक सेल्फिश हो जाते हैं। जब आपको अपना केवल धन से संबंधित विचार आवे, अपना खजाना आपको भरना हो, बैंक बैलेंस मजबूत करना हो, बहुत अधिक बैंक में आपके पैसा हो, आपके घर में जो धन की तिजोरी है वह भर जाए। छोटी मोटी तिजोरी सभी के घरों में होती है, एक अलमारी में छोटी सी तो तिजोरी होती ही है। यानी कि अधिक से अधिक धन संग्रहित कर सके, कर लें, अधिक से अधिक धन संग्रह करने का विचार उत्पन्न हो कि कैसे मैं बहुत सारा धन, वैसा आप मन में आपके विचार चले। आप बैठे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं, आपके भीतर विचार चल रहे हैं। यह जो विचार है, चाहे धन के हों, चाहे यश कीर्ति के हों, स्वयं के प्रति विचार हो या अपने भौतिकवादी सभी प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करने वाले विचार हों,
वह विचार आपको उठते बैठते किसी भी कार्य को करते हुए चल रहे होते हैं और 24 घंटे में कई बार चलते हैं। जैसे आप 24 घंटे प्रेमपूर्ण नहीं रह सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। थोड़ी बहुत देर के लिए किसी भी बात को लेकर तनाव जरूर आएगा। यदि आपके पास कोई भी ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो अपने घर में और 4-6 दिन से अकेले हो, अकेले होने के उपरांत भी यदि आप स्वयं पे विचार करें, प्रातः काल से लेकर और संध्या तक, और संध्या से लेकर फिर प्रातः काल तक यदि अपना अनुसंधान आप करें अपने विचारों का, तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में आप कई बार प्रफुल्लित होते हैं, अधिक प्रफुल्लित होते हैं। कई बार आप नेगेटिव विचारों से भरते हैं, कई बार आप पॉजिटिव विचारों से भरते हैं। कई बार आपके भीतर धन संग्रह करने के विचार आते हैं और कई बार आपके भीतर ऐसे विचार भी आते हैं जब ना आपकी धन में कोई रुचि है, ना किसी व्यक्ति में कोई रुचि है, एकदम सभी चीजों से अरुचि जैसे विचार भी आपको 24 घंटे में 1, 2, 4 बार आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर क्षण दो क्षण के लिए सभी प्रकार के ये विचार ना चलते हों। कोई आपके पास नहीं है, फिर भी ऐसे भी विचार कई बार आपके भीतर चलेंगे कि आप पहले से किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे संबंधित कोई घटना कभी घटी थी, वह विचार अभी आपके भीतर उत्पन्न होगा और उससे आपके भीतर घृणा के भाव उठेंगे। या किसी व्यक्ति से आप कभी मिले थे और उसने आपका कोई कार्य साथ दिया था, रास्ते में आप चल रहे थे, आपका रुमाल गिर गया था, पीछे से एक अनजान व्यक्ति आ रहा था, उसने उस रुमाल को उठाया, आपको आवाज लगाई और आपके हाथ में वह रुमाल थमा दिया। उससे पहले आप उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे और उसके बाद भी कभी नहीं मिले हैं। उसका विचार आपको आ जाएगा और आपके भीतर थैंक्स का भाव अभी उत्पन्न होगा, जबकि आप अपने घर में अकेले हैं 4-6 दिन से। यह मनुष्य की वृत्ति है। सभी प्रकार के विचार हमारे भीतर चल जाते हैं, यह तत्वों के अनुसार चलते हैं। तो जब हमारे पास तिजोरी भरने के विचार आवे, धन संग्रहित अधिक से अधिक करें वैसे विचार आवे, और धन से मतलब सोना चांदी ही नहीं होता। एक किसान है तो उसको दूसरे प्रकार के भाव आएंगे, उसके घर में बैल गाय भैंस बकरी बहुत अधिक मात्रा में हो, उसका धन वही है। वह उसके सोपन देखेगा, उसके विचार उसके भीतर उत्पन्न होंगे कि मेरे पास भी 2-3 दुधारू गाय बढ़िया नस्ल की होनी चाहिए। आप कार खरीदने की सोचेंगे, एक किसान ट्रैक्टर खरीदने की सोचेगा, ट्रैक्टर से जुड़े हुए जो यंत्र हैं उनको खरीदने की सोचेगा जो उसके काम आने वाले हैं और जिसका उनके पास अभाव है। तो वह प्रत्येक व्यक्ति किस चीज को धन मानता है, वह उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन चीज धनवान है। तो जब धन को अर्जित करने के विचार आपके भीतर उत्पन्न हो, उस समय आप समझे कि अग्नि तत्व आपके श्वासों में बह रहा है। परंतु जब ऐसा भी क्षण आवे कि किसी प्रकार की ना कोई चाह है, ना डिमांड है, ना कोई विचार चल रहा है, एकदम विचार शून्यता आ गई है, मन एकदम शांत हो गया है, और ऐसा 24 घंटे में कई बार हम सभी के साथ होता है। आप साधक हो ना हो, आप धार्मिक हो ना हो, आप अधार्मिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जोन तत्व आपके भीतर प्रबल होता है, आपकी श्वासों में, आपके स्वर में, उसके अनुसार आपका स्वभाव चेंज होना ही होना होता है। कोई स्थिति वैसी हो ही नहीं सकती कि ना चेंज होवे। तो जब कोई भी विचार ना चल रहा हो, विचार शून्यता आ गई हो, ना किसी भोग विलास का विचार आ रहा है, ना धन अर्जित करने का विचार आ रहा है, ना किसी से प्रेम का विचार आ रहा है, ना घृणा का विचार आ रहा है, जब ऐसी अवस्था हो तब समझें कि अभी आकाश तत्व प्रबल है आपके स्वर में। आदरणीय मित्रों, एक बात को हम सूक्ष्मता से समझ लें। हमारा जो यह शरीर है,
यह 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 4 तत्व तो हमारे इस शरीर में प्रबल हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु माँ के उदर में डेवलप होते हैं, ये चारों तत्व। अग्नि यानी कि हमारे भीतर जो जठर है, जो हमारा शरीर गर्म है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, वह अग्नि के कारण है। 75% जलांश है हमारे शरीर में। लगभग 90% जल और पृथ्वी हमारे शरीर में प्रबल है। लगभग 90%। यह शरीर, यह हमारी हड्डियां, यह मांस, यह नख, केश, त्वचा, अस्थि, बोन, ये सब पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और जितना भी जलांश है हमारे शरीर के भीतर, रुधिर है यानी कि रक्त है, ब्लड है, लार है, जितनी भी शरीर के भीतर लसिका ग्रंथियां हैं, उनके भीतर से जो स्राव होता है केमिकल का, वह सब जलांश है। रक्त भी तो जल ही है। इन दोनों को, पृथ्वी और जल को मिला दे तो 90% के करीब हमारा शरीर पृथ्वी और जल से निर्मित है, जो कि मां के गर्भ में निर्मित होता है। वायु के धक्के से हमारे भीतर रुधिर बह रहा है, यानी कि एक एक शरीर का जो कंपन है, जो हमारा शरीर चलायमान है, मैं बोल रहा हूं, हृदय धड़क रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो रहा है, सब वायु के धक्के से हो रहा है। 10 प्रकार की प्राणवायु हमारे शरीर के भीतर है। यह भी हमें मां के गर्भ में ही निर्मित होती है। अग्नि भी मां के गर्भ में निर्मित होती है, लेकिन एक तत्व है जो मां के गर्भ में निर्मित नहीं होता, वह है आकाश तत्व। उसको निर्मित नहीं किया जा सकता, उसका निर्माण नहीं किया जा सकता मां के द्वारा। मां के गर्भ में उस तत्व का निर्माण नहीं हो सकता। वह हम लेके पैदा होते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अपना सूक्ष्म होना कहते हैं। उसके साथ ही हमारे मन के पूर्व पुराने विचार, पूर्व जन्म के हमारे संस्कार, वह जो चेतना पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु 4 तत्वों से निर्मित जो मां के गर्भ में शरीर है, इन 4 तत्वों से जो मां के गर्भ में शरीर का निर्माण हुआ है, उसके भीतर जो चेतना उतरती है, चेतना के साथ ही वह आकाश तत्व भी उतरता है। तो आकाश तत्व जो है वह हम लेकर पैदा होते हैं। इसीलिए जब 5वां तत्व प्रबल होता है, जब आकाश तत्व हमारे भीतर प्रबल होता है, उस समय हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि उस आकाश तत्व में ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा, या कहें कि एक निराकार चेतन तत्व ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे पहले आकाश तत्व को ही निर्मित किया। उसके बाद ही आकाश तत्व के माध्यम से 4 तत्वों का निर्माण हुआ। तो यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है, मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन यह 4 जो तत्व है हमारे शरीर के, यह हमारी माँ के गर्भ में ही निर्मित हो जाते हैं। हाड़, मांस, मज्जा सब हमें माँ के शरीर में ही, हमारे भीतर माँ के शरीर, माँ के गर्भ में ही डेवलप हो जाता है। और आकाश तत्व जब इस शरीर में आत्मा उतरती है, चेतना उतरती है, उसके साथ उतरता है। तो जब सब कुछ शून्य हो जाए, 24 घंटे में ऐसे भी कई बार पल आते हैं जब सब कुछ शून्य हो जाता है। आदरणीय मित्रों, मैं इस पर एक दिन चर्चा करूंगा,
यदि आप 24 घंटे का अपना अन्वेषण करें अपने स्वभाव का, अपने विचारों का, तो आप जिसको कहते हैं ना कि परमात्मा को पाने चला कोई व्यक्ति साधना करते हुए, और कहते हैं कि पूरा जीवन बीत जाता है, उस आत्म बोध को उपलब्ध नहीं होता व्यक्ति, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उस पर कल मैंने एक वीडियो डाला इवनिंग में, तो कई मित्रों के कमेंट आए। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज उस चैनल पर चल रही है। कि जब एक चेतन तत्व ही सबके माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तब तो ये युद्ध भी उस एक चेतन तत्व के माध्यम से ही हो रहे होंगे, निश्चित होते ही हैं। उस एक चेतन तत्व के अतिरिक्त तो पत्ता भी हिल नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी कहे हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल दे दूंगा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिल जाते हैं। तो सारी साधना का जो विज्ञान है वह यही है कि आपको जो शक्ति मिली है वह एक चेतन तत्व की शक्ति मिली है, उसको आप युद्ध में खर्च कर दें या आत्मबोध के लिए खर्च कर दें या किसी अच्छे कार्य के लिए खर्च कर दें, वह उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी शक्ति आपके पास वह कब तक रहेगी उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है। वह एक चेतन तत्व, वह जो माँ के गर्भ में चेतना उतरती है, वह चेतना कब इस शरीर का साथ छोड़ देगी, कब इन चारों तत्वों को छोड़ देगी, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है। और जब तक वह चेतना है तब तक आपके शरीर में शक्ति है, और जब तक शक्ति है उस शक्ति का आप कुछ भी उपयोग कर लें। मेरा कहने का अभिप्राय उस वीडियो में यही था, उस चर्चा में यही था कि जो शक्ति आपको मिली है उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है, वह कभी भी आपसे छीनी जा सकती है। लेकिन जब तक वह शक्ति है तब तक आप उसका सदुपयोग दुरुपयोग जो चाहे सो कर सकते हैं। सदुपयोग करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, दुरुपयोग करेंगे बुरे फल मिलेंगे। उसके लिए आप निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं। चाहे तो आप सीढ़ी के माध्यम से छत पे जाएं, चाहे तो आप छत पे रस्सी के माध्यम से चढ़े, चाहे तो आप सीढ़ी के माध्यम से ही फिर छत पर से नीचे उतरें, चाहे तो छत पर से छलांग नीचे लगा जाए। उतरना तो दोनों प्रकार से हो सकता है, छलांग लगा के भी आप कूद सकते हैं चौथी पांचवी छठी मंजिल से, और सीढ़ी के माध्यम से भी आप नीचे आ सकते हैं। सीढ़ी के माध्यम से आएंगे सुरक्षित आ जाएंगे, छलांग लगा के कूदेंगे मर सकते हैं, हाथ पैर टूट सकते हैं, कई प्रकार के फ्रैक्चर हो सकते हैं शरीर में। स्वतंत्रता इतनी ही है। जब आकाश तत्व बह रहा होता है, और 24 घंटे में ऐसे कितनी बार क्षण आते हैं जब आकाश तत्व बहता है। यदि एक व्यक्ति स्वस्थ है तब 2.5 घड़ी हमारा एक स्वर बहता है, यानी कि 1 घंटा पूरा, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। उस 1 घंटे में जो हमारा एक स्वर 2.5 घड़ी बहता है स्वस्थ मनुष्य का, 2 घंटे भी बह सकता है, 4 घंटे भी बह सकता है एक स्वर, तो उस 1 घंटे में हमारे पांचों तत्व यदि हम स्वस्थ हैं एक स्वर में बह जाते हैं। उनका क्रम इस प्रकार से है, सर्वप्रथम वायु तत्व 8 मिनट बहेगा। जैसे आपका स्वर चेंज हुआ, अभी आपका चंद्र स्वर चल रहा था और अब स्वर का संक्रमण हो गया है सूर्य स्वर में, तो 12-13 श्वास आप दोनों स्वर से लेंगे और छोड़ेंगे, रेचक पूरक करेंगे। उसके बाद आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। यदि आप स्वस्थ हैं हर प्रकार से, तन से मन से, उसके बाद जब आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा तो सर्वप्रथम जो तत्व बहेगा वह बहेगा वायु तत्व, जिसकी अवधि है 8 मिनट। उसके बाद बहेगा अग्नि तत्व, जिसकी अवधि है 12 मिनट, वह 12 मिनट तक बहेगा।
उसके उपरांत बहेगा पृथ्वी तत्व, जिसकी अवधि है 20 मिनट। फिर बहेगा जल तत्व, उसकी अवधि है 16 मिनट। और जल तत्व के बाद बहेगा आकाश तत्व, उसकी अवधि है 4 मिनट। तो इस प्रकार से 8, 12, 20, 16 और 4, यह पूरा 60 मिनट हो गई, 2.5 घड़ी हो गई, 1 घंटा हो गया। तो प्रत्येक 1 घंटे में इस अनुपात में आपके स्वर बह जाते हैं। और कभी कभी एक ही स्वर अधिक समय तक बह जाता है आपका, जैसे 2 घंटे तक एक ही स्वर बह गया। तो कई मित्रों के प्रश्न आते रहते हैं। तो इसका मतलब जो तत्व हैं जिनका कि एक समय है 8, 12, 20, 16 और 4 मिनट का, तो वह भी घट बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आकाश तत्व के बाद फिर वायु तत्व, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर जल और फिर आकाश, ऐसे बह सकते हैं तत्व। और यह भी हो सकता है कि आपका स्वर भी बदल गया हो 1 घंटे में। यानी कि अभी सूर्य स्वर चल रहा था, अब चंद्र स्वर में परिवर्तित हो गया श्वास, आपकी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो गई। पता चला कि सूर्य स्वर बह रहा था 1 घंटे तक और आपका पृथ्वी तत्व ही प्रबल रहा पूरे 1 घंटे तक। और अब स्वर चेंज हो गया है, चंद्र स्वर में परिवर्तित हो गया है। उसके उपरांत भी जो कि प्रथम वायु तत्व बहना चाहिए, तो जैसे ही स्वर चेंज हुआ, उसमें भी पृथ्वी तत्व ही डायरेक्ट बहना शुरू हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कई बार एक ही स्वर 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बह सकता है, वैसे ही कभी कभी एक ही तत्व अधिक समय तक भी बह सकता है। इस विषय पर मैं पीछे बहुत विस्तार से चर्चा करके आया हूं। क्योंकि यदि आपके भीतर किसी तत्व की कमी हो गई है, तो जब तक उस तत्व की कमी पूरी ना कर लेगा शरीर, तब तक वह तत्व बहता रहेगा। वैसे ही तो आपके स्वर भी बहते हैं। कभी कभी यदि आपका शरीर बहुत शीतल हो गया है, शरीर का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से आप बहुत निम्न टेम्परेचर में हैं और उससे आप इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, जब तक टेम्परेचर सामान्य नहीं हो जाएगा, आपका सूर्य स्वर निरंतर बहता रहेगा। सूर्य स्वर कोशिश करता रहेगा कि शरीर का टेम्परेचर जो है वह स्वाभाविक हो जाए। वैसे ही किसी तत्व की कमी हो जाएगी तो एक ही तत्व निरंतर बहता रहेगा। अब स्वर विज्ञान के हिसाब से नुकसान क्या हो जाता है कि यदि आपका सूर्य स्वर ही निरंतर बह रहा है, तो जो चंद्र स्वर में कार्य आपको करना था, वह यदि आप सूर्य स्वर में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वैसे ही यदि आपने कोई कार्य अग्नि तत्व में करना था और निरंतर पृथ्वी तत्व ही बहे जा रहा है, तो जो अग्नि तत्व में करने वाला कार्य है वह अभी आप नहीं कर पाएंगे। और मानिए आपके लिए करना अनिवार्य था वह कार्य, ये नुकसान हो जाएगा। तो यह नुकसान ना हो, यही तो स्वर साधना है कि हमारे शरीर में सब कुछ सामान्य रहे, हमारे स्वर भी ठीक से चले, तत्व भी ठीक से बहे, यही तो साधना है। और यह सब साधना से ठीक होता है। पीछे किस प्रकार से साधना करनी है, यदि आपका तत्व ही लगातार एक बह रहा है निरंतर, या एक ही स्वर निरंतर लंबे समय तक बह रहा है, उसको कैसे ठीक करें, इस विषय में पीछे बहुत सी चर्चाएं मैंने की हैं। तो जब आकाश तत्व बह रहा होता है, उस समय हम मन से, शरीर से शांत और शिथिल और शून्य हो जाते हैं। अब यदि हम 24 घंटे का अपना निरीक्षण करें, तो इस प्रकार से हम पांचों तत्वों को अपने विचार के अनुरूप पता कर लेंगे कि कब कौन सा तत्व बह रहा है। स्वर विज्ञान कहता है कि जब आकाश तत्व बह रहा हो, उस समय आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व आपकी आत्म चेतना से जुड़ा हुआ तत्व है। उस समय आप शांत चित्त अवस्था में चूंकि नेचुरली हो गए हैं, तो उस शांत चित्त अवस्था को आप भीतर एक्सेप्ट करें। जो भी आपके भीतर शांति आई है, उस शांति का आप दूसरे प्रकार से उपयोग करें। जैसे
चिंतन करें। चिंतन चिंतन का क्या मतलब है? चिंतन का मतलब विचार नहीं होता है। विचार मुक्त अवस्था में ही चिंतन शुरू होता है। चिंतन का मतलब है अपनी चेतना के प्रति जागृत हो। मैं कौन हूं के भाव को अपने भीतर पनपने दें कि मैं कौन हूं। अपने भीतर सरकने की कोशिश करें। जैसे कछुआ जब उस पर खतरा मंडराता है तो वह अपना मुंह भी अपने कवच में अंदर घुसा लेता है और अपने पैर भी अंदर घुसा लेता है। तो वैसे आप अपनी समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लें। भीतर सुनने की कोशिश करें, भीतर सूंघने की कोशिश करें, भीतर ही देखने की कोशिश करें। इसको कहते हैं चिंतन। जब भी हो सकता है 24 घंटे में 24 बार, यदि आप स्वस्थ हैं, 4 मिनट के लिए आपका आकाश तत्व चलेगा ही चलेगा। वह 4 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। उस 4 मिनट तक आप शांत मौन वेलकम करें अपने आकाश तत्व का कि अभी आकाश तत्व बह रहा है, मेरे भीतर एक असीम शांति उतर गई है, मन निश्चल हो गया है। उस निश्चल मन की अवस्था के लिए तो नाना प्रकार की साधना साधक करते हैं। कोई हठ योग की विधि से गुजरता है, कोई उल्टे सीधे आसन प्राणायाम ना जाने क्या क्या करता है, कोई मंत्र का उच्चारण करता है उस असीम शांति को पाने के लिए। और वह असीम शांति प्रत्येक 1 घंटे में, यदि आप स्वस्थ हैं तो 4 मिनट के लिए आपको भगवान शिव यानी कि यह अस्तित्व या ब्रह्मांड प्रदान कर ही रहा है। आप बस उसका स्वागत करें। इस प्रकार से आप अपने सभी तत्वों को पहचानते हैं। आदरणीय मित्रों, 82, 83 और 84 नंबर इस श्लोक में कौन से तत्व का कौन सा दिन है और कौन सा ग्रह है, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। इस पे एक छोटा सा चर्चा हम कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।